पिता की वसीयत। पिताजी के एक फैसले से बेटी का रिश्ता हुआ खराब। कहते हैं ना, बुढ़ापे में आकर एक साथी की बहुत जरूरत होती है। पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति कितना अधूरा हो जाता है, इसका बुढ़ापे में एहसास होता है। माँ के जाने के बाद तो बाबूजी भी बिल्कुल अकेले हो गए थे, इसलिए वे भी जल्दी ही हमें छोड़कर चले गए। जब तक माँ बाबूजी थे, मैं मायके कभी भी चली जाती थी, किंतु बाद में पता नहीं क्यों एक लक्ष्मण रेखा सी खिंच गई। 1 साल हो गया था मुझे मायके गए, यहाँ तक कि रक्षाबंधन पर मैंने राखी भेज दी थी। पर इस बार भैया के बहुत आग्रह पर छुट्टियों में मायके रहने का 2 दिन का छोटा सा प्रोग्राम बनाया। पूरे रास्ते ट्रेन की गति और मेरे ख्यालों की गति जुगलबंदी कर रहे थे। बाबूजी की बरसी के बाद पहली बार मायके जा रही थी। सबका व्यवहार कैसा होगा, यही सोचकर दिल बैठा जा रहा था। जब से बाबूजी ने अपनी वसीयत में भैया के साथ मेरा भी नाम जोड़ दिया था, तब से भाभी का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया था। रिश्तों में एक अजीब सी दरार आ गई थी। भाई बहन का प्यार वसीयत की बलि चढ़ गया था। अरे बेटियां अपने मायके सिर्फ अपने माता पिता भाई भाभी का स्नेह लेने के लालच में मायके आती हैं। उन्हें सिर्फ यही लालच होता है कि उनके मायके के द्वार उनके लिए सदा खुले रहे। यही सोचते सोचते मैं अपने स्टेशन पर पहुंच गई। भैया स्टेशन पर मुझे लेने आए थे। स्टेशन से घर तक सिर्फ भैया ने 2 वाक्य बोले थे, कैसे हो छोटी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। बस उसके बाद तो भैया ने जैसे मौन व्रत रख लिया था। घर पहुंचकर भाभी ने जिस तरह से दरवाजा खोला, उनके व्यवहार से मन में कुछ दर्द सा हुआ। घर में चारों तरफ माँ बाबूजी की यादें बसी थी और हर कोने में मेरा बचपन खेल रहा था। हर बेटी की तरह मुझे भी मेरा मायका जान से ज्यादा कीमती था। वो 2 दिन मुझे अपनों के बीच पराया जैसा लगा था। आंखें बार बार छलकने को बेचैन थी। रात को खाने की टेबल पर मैंने कमरे में पसरे मौन को तोड़ते हुए कहा, भैया कुछ बात करनी है। बोल छोटी। वो बाबूजी की वसीयत के विषय में। देख छोटी, इस विषय में मुझे कोई बात नहीं करनी, इसके अतिरिक्त कुछ और कहना हो तो बोलो, कहकर भैया उठकर अपने कमरे में चले गए। पूजा, तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए अपने मायके आई हो, आराम से रहो, भाभी कहकर टेबल पर सामान उठाने लगी। सिर्फ 2 दिन, भाभी के कही ये शब्द में मेरे कानों में जहर घोल रहे थे। मैं बिना किसी कसूर के अपने मायके में मुजरिमों के कटघरे में खड़ी थी, जिसकी सुनवाई होनी नामुमकिन सी थी। जिस घर में मैं पली बड़ी, वो घर मेरा मायका अब पराया सा प्रतीत हो रहा था। जैसे तैसे 2 दिन गुजार के अपने घर वापस आ गई। अपने घर वापस पहुंचते ही भाभी का फोन आया। पूजा, ठीक से पहुंच गई तुम? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो थोड़ा हिचककर बोली। हाँ भाभी, पहुंच गई, मैंने रुंधी आवाज में बोला। पूजा, तुम ये लिफाफा टेबल पर छोड़ गई थी। वे फिर हिचकते हुए बोली। भाभी, छोड़ नहीं गई थी, रख कर आई थी, आप लोगों के लिए। पूजा, तुमने ये क्यों किया? भाभी, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। यही बात तो मैं आप दोनों से करना चाहती थी, पर ये तो आपकी ही अमानत थी, वापस तो मुझे देनी थी। बाबूजी ने अपनी प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा दिया, ये उनका फर्ज था, और उस हिस्से को जिसका हक था, मैंने उसे वापस करके अपना फर्ज निभाया। भाभी, मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आप लोगों का प्यार चाहिए, साथ चाहिए और अपनापन चाहिए, जिसके लिए बेटियां अपने मायके आती हैं। मायका एक बेटी के लिए उसका अस्तित्व है। उससे दूर होने की जो पीड़ा होती है, वह बहुत असहनीय होती है। मेरा मायका वसीयत की बलि चढ़ रहा था भाभी। ऐसी प्रॉपर्टी का मैं क्या करूंगी भाभी, जो मुझे मेरे मायके से दूर कर दे, मेरे भाई को मुझसे दूर कर दे। मेरे लिए ये पेपर बोझ थे। मैं तो पहले ही आपको देना चाहती थी, किंतु मायके के रास्ते जाने पर कदम थम जाते थे। भाभी, मुझे कभी भी प्रॉपर्टी का लालच नहीं रहा। मुझे तो सिर्फ मेरे मायके का लालच था। मुझे तो सिर्फ मेरा मायका चाहिए। यह कहकर मेरी आवाज मेरे गले से अटक गई। छोटी, तू कब इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। तेरी बातों ने तो मुझे गुनाह कर दिया। हम तो स्वार्थ और गलतफहमी की आग में अपने रिश्ते को सुहा कर रहे थे। मुझे माफ कर दे छोटी, तेरा मायका तेरा है और तेरा ही रहेगा। दूसरी तरफ से भैया की आवाज सुनकर अब तक आंखों में रुके मेरे आंसू लगातार बहने लगे। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।